हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ये डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता है। ये डाउट है व्हाई कीटोन्स आर मोर एसिडिक देन एस्टर्स। तो आइए इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो कीटोन्स होते हैं उनका जो पीके वैल्यू जो होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 के आसपास कीटोन्स का पीके रहता है, और जो एस्टर्स होते हैं उनका जो पीके रहता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू, यानी जितना ज़्यादा पीके वैल्यू होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज़ ऐसा क्यों होता है। सो लेट अस टेक द स्पेसिफिक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कीटोन की। यहाँ पे हमने लिया एसीटोन, और लेटस से यहाँ पे हमने लिया इस तरह का एक एस्टर। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनका H+ निकालते हैं। ओके, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो अपना H+ ईजिली रिमूव कर पाए। तो मान लीजिए ये जो अल्फ़ा पोजिशंस पे एक हाइड्रोजन एटम है उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो वी हैव रिमूव्ड 1 H+ रिमूव करने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पर्टिकुलर एनायन जो बना इसको बोलते हैं, मतलब दिस इज़ नॉट एक्चुअली इनोलेट आयन, अब इससे इनोलेट आयन बनेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज O पे पहुंच जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर आयन है इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इस तरह के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं, और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जिस कारण ये नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेगेटिव चार्ज पहले कार्बन पे था, अब ऑक्सीजन पे है, तो इट इज़ मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन रेदर देन कार्बन बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर हम H को रिमूव करते हैं अल्फ़ा पोजीशन से, तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ से जब हम अल्फ़ा पोजीशन से H को निकालेंगे तो अगेन नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस कर सकता है। इससे जो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें O का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा। इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें मिलेगा उसमें नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, O पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ O पे नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर आया, इस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि जब यहाँ OCH3 ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो डोनेट करने से इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जब कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज आया है तो एक्चुअली इसने नेगेटिव चार्ज की वैल्यू को कार्बन पे इंक्रीज कर दिया। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर दिया तो एक्चुअली बेसिकली इस कार्बन को इसने क्या कर दिया, इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कर दिया। यानी यहाँ से अल्फा H निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो डीस्टेबलाइज हो रहा है विद दिस OCH3 डोनेशन। तो आपने देखा ये स्ट्रक्चर नंबर 3 जो था, इस स्ट्रक्चर की वजह से OCH3 के इलेक्ट्रॉन देने से यहाँ पे H के रिमूवल की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये परेशानी पहले केस में यानी कीटोन में नहीं आई थी। सो गाइज, यही वो वजह है कि कीटोन्स जो होते हैं इनका जो इनॉल फॉर्म होता है जनरली वो एस्टर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे H+ को रिमूव करना आसान है और यहाँ पे H+ को रिमूव करना रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है। सो गाइज, आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अच्छा, इफ़ ATP के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं सो प्लीज़ हेल्प ATP एज वेल एज इन रीचिंग मोर ऑडियंस। सो प्लीज़ आप ATP का जो फेसबुक का पेज है एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का, प्लीज़ आप उसको लाइक करें एंड गिव अस अ ऑनेस्ट रेटिंग एज वेल। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट।